नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम नवी कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 10 में जितने भी वृत्त पर आधारित प्रमेय हैं उन्हें सीखने वाले हैं और हम एक एक करके प्रमेय लेते जाएंगे और उन्हें यहाँ पर सिद्ध भी करते जाएंगे। तो पहला जो प्रमेय है वो ये है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया है जिसका केंद्र O है और इसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। हमें दिया है कि ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि ये जो है वो इसके बराबर है। और यहाँ पर हमने इन दोनों जीवाओं के जो एंड पॉइंट्स हैं, दो सिरे जो हैं, उन्हें रेखाओं के द्वारा केंद्र O से जोड़ दिया है। तो ए ओ बराबर होगा ओ बी के और ये बराबर होगा ओ सी के और ये बराबर होगा ओ डी के, और ये सारे के सारे जो हैं वो इस वृत्त की त्रिज्या आर के बराबर हों। तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर है सी ओ के और बी ओ बराबर है डी ओके। मतलब कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वे इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है वे आपस में सर्वांगसम है। और यदि ये सर्वांगसम है तो इनके तीनों संगत कोण भी जो है वो आपस में बराबर होंगे, या आप कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के और कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के और कोण ओ बी ए बराबर होगा कोण ओ डी सी के। और यहाँ से ये जो कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोण जो हैं इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हैं और ये आपस में बराबर है। और यही हमें जो है वो यहाँ पर प्रूव करना था कि यदि एक वृत्त में दो ऐसी जीवाएं हैं जिनकी लंबाई जो है वो बराबर है तो वो दोनों की दोनों केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगे, माना कि ये थीटा है। तो ये हुआ हमारा पहला प्रमेय। और हमारे दूसरे प्रमेय में हमें दिया है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वे दोनों जीवाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर हमारे पास दो जीवाएं ए बी और सी डी है और हमें दिया है कि इन दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वे बराबर हैं। मान लीजिए कि वे दोनों जो है वो थीटा के बराबर हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी की, यहाँ पर ए ओ बराबर है सी ओ के और कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के और भुजा बी ओ बराबर है भुजा डी ओ के। ए ओ सी ओ बी ओ और डी ओ ये चारों की चारों जो है वो इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वे आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर फिर से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम का उपयोग करके आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी ये आपस में सर्वांगसम है। और यदि ये आपस में सर्वांगसम है तो इनकी तीसरी भुजा मतलब कि ए बी और सी डी ये भी आपस में बराबर होंगी। तो यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वो जीवाएं जो हैं वे भी आपस में बराबर होती हैं। और यही हमें दूसरे प्रमेय में सिद्ध करना था। और तीसरे प्रमेय में हमें सिद्ध करना है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जीवा ए बी है और इस पर हमने केंद्र O से एक लंब डाला है जो कि जीवा को बिंदु P पर मिलता है। ये लंब है, मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो बिंदु P है वो AB को समद्विभाजित करता है। तो हमने AO और BO को मिलाया है। ये दोनों के दोनों जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या R के बराबर होंगी और इस OP की लंबाई को हम H के बराबर मान लेते हैं। तो अभी हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP। तो त्रिभुज OAP में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करें तो हम AP का मान निकाल सकते हैं और ये बराबर होगा R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के। R जो है इस त्रिभुज का कर्ण है और H जो है इसके लंब की लंबाई है। और उसी प्रकार से BP बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के। इस समकोण त्रिभुज OPB में R इसका कर्ण है और H जो है उसके लंब की लंबाई है। तो यहाँ से आप देख के कह सकते हैं कि AP बराबर है BP के। मतलब कि किसी वृत्त के केंद्र से यदि जीवा पर एक लंब खींचा जाए तो वो उसे दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। यहाँ पर हमने अभी अभी प्रूव किया कि AP बराबर है BP के और यही हमारा तीसरा प्रमेय बोलता है। और अभी हम चौथे प्रमेय के बारे में बात करते हैं। चौथे प्रमेय में कहा गया है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित
करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पर हमने वृत्त के केंद्र O से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा OP खींची है, मतलब कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, या आप कह सकते हैं AP बराबर है PB के। और हमें प्रूव करना है कि ये OP जो है वो AB के लंबवत है। ठीक है, तो यदि हम बात करें त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP की, यहाँ पर OA बराबर है OB के दोनों जो है वो इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और AP बराबर है BP के, क्योंकि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, और OP बराबर है OP के। तो यहाँ से भुजा 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 सर्वांग समता के नियम के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP ये दोनों के दोनों सर्वांगसम हैं। ठीक है, और यदि ये दोनों के दोनों सर्वांगसम हैं, मतलब कि कोण OPA बराबर है कोण OPB के। ठीक है, मान लीजिए कि ये x के बराबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण OPA प्लस कोण OPB दोनों बराबर होंगे x प्लस x या 2x के, और ये बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों कोण मिलके जो है वो एक सरल रेखा AB बनाते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x बराबर होगा 90 डिग्री के, या दोनों के दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, यानी कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। और यदि ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि OP लंबवत है AB के, और यही हमें यहाँ पर चौथे प्रमेय में प्रूव करना था। और पांचवें प्रमेय में हमें प्रूव करना है कि तीन असमरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। तो हम तीन बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये तीन बिंदु A, B और C है। तो यदि ये दो बिंदु A और B किसी वृत्त पर स्थित होंगे, तो इन दोनों बिंदुओं की उस वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये दो बिंदु जो है किसी वृत्त पर स्थित हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा बिंदु होगा जिस पर उपस्थित कोई बिंदु जो है वो A और B दोनों से समदूरस्थ हो या दोनों से समान दूरी पर हो? ऐसा बिंदु जो है वो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। और किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और फिर उस पर इस रेखा की आधे से ज्यादा त्रिज्या लेंगे और फिर एक आर्क खींचेंगे। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसी त्रिज्या से हम प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख के एक और आर्क खींचेंगे, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अभी यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इन्हें मिलाते हुए एक रेखा खींचे, तो ये जो रेखा है इस पर उपस्थित कोई भी बिंदु जो है वो बिंदु A और B से समदूरस्थ होगा। मान लीजिए कि हम यदि यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, तो ये दूरी जो है वो इसी बिंदु से बिंदु B तक की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु जो है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा। तो वास्तव में यदि आप इस रेखा पर उपस्थित किसी भी बिंदु को लें और उससे A या B तक की त्रिज्या लें और एक वृत्त खींचे, तो वो सारे के सारे वृत्त जो है बिंदु A और B दोनों से होकर जाएंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसका केंद्र जो है वो इस रेखा पर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, और यदि हम यही प्रक्रिया बिंदु B और C इनके साथ दोहराएं, मतलब कि यदि हम बिंदु C को भी उस वृत्त पर लाने की कोशिश करें, तो हमें एक ऐसा बिंदु ढूंढना पड़ेगा जो कि बिंदु B और C से समदूरस्थ हो। तो हम उसे ज्ञात करने के लिए बिंदु B और बिंदु C को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे और फिर से लंब समद्विभाजक खींचने की प्रक्रिया को दोहराएंगे, तो हमें ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, और यदि इन्हें हम जोड़ लें तो हमें एक रेखा मिलेगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, और इस रेखा पर उपस्थित कोई भी बिंदु जो है वो बिंदु B और C से समदूरस्थ होगा। तो ये जो बिंदु है जो कि इन दोनों लंब समद्विभाजकों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर स्थित है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को यदि हम बिंदु O मान लेते हैं, तो OA बराबर होगा OB के, क्योंकि ये बिंदु O जो है वो AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, और साथ ही साथ OB बराबर होगा OC के, क्योंकि ये बिंदु O जो है वो जो है BC के लंब समद्विभाजक पर भी स्थित है। मतलब कि OA बराबर है OB के और ये बराबर है OC के। मतलब कि ये एक इकलौता ऐसा बिंदु है जिसे केंद्र मानकर यदि आप OA त्रिज्या लें, तो वो वृत्त जो है वो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा, और इसके अलावा ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिससे इन तीनों बिंदुओं A, B और C की दूरी जो है वो बराबर हो। मतलब कि तीन असमरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होता है।